सारा दिन में कुछ क्षण निकालकर अपना ध्यान रखना, अपना सही सोचने का तरीका बनाना। और जब थोड़ी देर में हर रोज हम अपना ध्यान रखते हैं तो सारा दिन में जब बातें आती हैं तो उन बातों में शांत रहना, शक्तिशाली रहना, स्थिर रहना आसान हो जाता है। तो 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठकर अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करें जहाँ हम तिलक लगाते हैं। और जैसे तिलक चमकता है भ्रिकुटी के बीच, उसी तरह देखें कि एक छोटा सा सितारा में शक्ति भ्रिकुटी के बीच चमक रही हो। भ्रिकुटी के बीच अर्थात यहाँ जहाँ तिलक लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं। ऊपर देखिए आकाश की तरफ और आकाश में सितारों को देखिए। वो सितारा कैसा लगता है? तो सितारे को देखकर फिर वापस यहाँ आइए और वहां पर एक सितारा देखिए। ये सितारा, ये शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। आपको कुछ संकल्प दिए जाएंगे अभी। आपको उन संकल्पों को मन में दोहराना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दोहराइएगा इसको मन में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जैसे हम ये कह रहे हैं अपने आप से, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो हमारे कहने से, हमारे सोचने से हमारी जो शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं स्थिर हूं। इसको दोहराते रहना मन में। मैं हर परिस्थिति में शांत हूं। कोई मुश्किल बात भी आ जाए, मैं शांत हूं और शांति की शक्ति से मैं उस बात का सामना करती हूं। कोई गलत व्यवहार करता है, मैं शांति की शक्ति से, सहन शक्ति से उसका सामना करती हूं। शांति मेरी शक्ति है। प्यार मेरा स्वभाव है। खुशी मेरा व्यक्तित्व है। मैं
सबके साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। इसको दोहराइएगा मन में। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। सबको सुख देने वाला, सबका कल्याण करने वाला मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। देखिए अपने आप को घर पर सबके बीच मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। ओम शांति, ओम शांति। सारा दिन में बातें आती हैं और जो बातें आती हैं तो हमें बातों का सामना करना होता है। लेकिन कभी कभी हमारा मन उन बातों के सामने खुद से ही हार जाता है। कभी कभी चिंता तनाव आ जाता है, कभी कभी रिश्तों में दुख आ जाता है, कभी कभी काम कारोबार में, बच्चों को पढ़ाई में हार की महसूसता होती है और ऐसा लगता है हम कैसे कर पाएंगे ये। तो ऐसे समय पर हम अपनी ही शक्तियों को प्रयोग नहीं कर पाते हैं और जब हम अपनी ही शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो परिस्थिति हम पर जीत पाती है। हम कमजोर हो जाते हैं, परिस्थिति बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर हम हर रोज अपनी शक्तियों की स्मृति करें, हर रोज अपने आप को याद दिलाएं कि मैं कौन हूं, तो जब वो बात आएगी तो मुझ आत्मा को स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूं और वो स्मृति से बात नीचे और मैं आत्मा की शक्ति ऊपर हो जाएगी। बातें तो वैसे भी खत्म हो ही जाती है, बातें आती हैं, बातें चली जाती हैं, लेकिन वो जो उतना समय होता है, चाहे 10 मिनट, चाहे 1 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 1 साल, वो जो समय होता है उस समय में मेरी मनोस्थिति कैसी रहती है। तो राजयोग अर्थात एक विधि है जो हमें खुद की शक्तियों को जागृत करना सिखाती है और जो हमें सर्वशक्तिमान परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उसकी शक्तियों से अपनी शक्ति बढ़ाना सिखाती है। आजकल की हमारी भाषा सारा दिन में ये हो गई है कि मुझे खुशी चाहिए। आप में से किस किस को खुशी चाहिए? हाथ उठाओ। सबको खुशी चाहिए। अच्छा, और आप में से किस किस को प्यार भी चाहिए? सबको चाहिए,
लेकिन आप तो एक ही घर के यहाँ बैठे हो, तो अगर घर के दोनों तीनों सदस्यों को चाहिए होगा तो मिलेगा किससे? और उनमें से किस किस को शांति भी चाहिए? वो भी चाहिए। अब हम अपने आप से पूछें कि कितने साल हो गए हैं और हम कह रहे हैं हमें शांति चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें प्यार चाहिए, और उसके लिए मेहनत बहुत कर रहे हैं। लेकिन किसी भी काम के लिए अगर मेहनत करो वो हमें मिल जाता है। लेकिन ये जो तीन चीजें हैं, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, इतनी मेहनत करने से ये मिलने की बजाय दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? किस किस को लगता है समाज में, मेरे अपने जीवन में दिन ब दिन खुशी बढ़ रही है, और किस किस को लगता है दिन ब दिन खुशी घट रही है ओवरऑल समाज के अंदर? अब अपना हाथ करो, ऐसे या ऐसे, क्या लगता है? दिन ब दिन खुशी बढ़ रही है या दिन ब दिन खुशी घट रही है? किस किस को लग रहा है घट रही है? हाथ उठाना। तो फिर अपने आप से पूछना पड़ेगा, जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं वो तो बढ़नी चाहिए। चलो बढ़ती नहीं, कोई बात नहीं, घटनी तो नहीं चाहिए। घट कैसे सकती है? तो कहीं ना कहीं हमारे से कोई छोटी सी गलती हो रही है, और उस गलती के कारण हम सारा दिन चाहिए 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 बोलते रहते हैं, और हम खुशी को ढूंढने की मेहनत भी बहुत करते हैं। हम मेहनत करके धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सामान खरीदते हैं, और हम सोचते हैं ये आ जाएगा तो घर में खुशी आ जाएगी, ये आ जाएगा तो घर में खुशी आ जाएगी, ये आ जाएगा तो घर में खुशी आ जाएगी। धीरे धीरे सामान तो सारे आने लगे, लेकिन खुशी बढ़ने की जगह खुशी घटती जा रही है। तो सबसे पहले अपनी चेकिंग करते हैं। किस किस को लगता है कि अच्छे अच्छे महंगे महंगे सामान खरीदने से जीवन में खुशी आती है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी मेहनत करते हैं और कोई पूछता है भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? कहते मुझे अपने परिवार को खुश रखना है। कहते हैं ना ऐसा, घर आ जाएगा तो खुशी आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी तो खुशी आ जाएगी, स्कूटर आ जाएगा तो खुशी आ जाएगी। हम हर बार तो ये बोलते रहते हैं ये आ जाएगा तो खुशी आ जाएगी, और कुछ नहीं तो बहुत दिन हो गए एक नई साड़ी खरीद ले तो भी खुशी आ जाती है। छोटी चीजों पर और बड़ी चीजों पर हम अपनी खुशी को आधारित कर देते हैं, और उसके लिए हम दिन ब दिन मेहनत करते रहते हैं, आँख चेक करके पक्का करते हैं। पैसा कमाना बहुत जरूरी, सामान खरीदना बहुत जरूरी, लेकिन जब हम सामान खरीद रहे हैं, साधन खरीद रहे हैं, मुझे बहुत स्पष्ट होना चाहिए यहाँ पर कि ये साधन मुझे आराम देता है या ये साधन मुझे खुशी देता है। ठीक है, अभी मैं सोफे पर बैठी हूँ, ठीक है, अभी डिसाइड करते हैं। मैं सोफे पर बैठी हूँ, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आगे कुछ भाई बहन सोफे पर बैठे हैं, और उसके आगे कुछ भाई बहन नीचे जमीन पर चौकड़ी मार के बहुत प्यार से बैठे हैं। तीन अलग अलग साधन है, सोफा, कुर्सी और नीचे जमीन पर बैठे हैं। तो ये तो पक्का है कि जो सोफा है वो कुर्सी से ज्यादा महंगा है, राइट? अब पूछिए अपने आप से, जो सोफे पर बैठे हैं क्या वो कुर्सी पर बैठे हुए वालों से ज्यादा खुश है? किस किस को लगता है जो सोफे पे बैठे हैं वो कुर्सी पर बैठे वालों से ज्यादा खुश है? और जो कुर्सी पर बैठे हैं वो जो नीचे बैठे हैं उनसे ज्यादा खुश है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा। लेकिन सारा दिन में अगर हम अपने मन की भाषा को चेक करें तो हम कहते हैं देखो उनकी
में आएगा तो कितना अच्छा होगा, कितनी खुशी आ जाएगी। और हम चीजों को खरीदते रहते हैं ये सोचकर कि हमारे घर में खुशी आएगी। आज स्पष्ट करके उसको क्लियर करते हैं। जो सोफे पर बैठे हैं वो कुर्सी पर बैठे वालों से ज्यादा आराम से बैठे हैं। आराम किसको है? शरीर ज्यादा आराम से बैठा है। और जो नीचे बैठे हैं वो तो पीठ टेक कर भी नहीं बैठे हैं। तो साधन आराम देते हैं, साधन मन को आराम नहीं देते हैं, साधन शरीर को आराम देते हैं। ठीक हो गई बात? कौन कौन इस बात से सहमत है कि साधन शरीर को इसको पक्का कर लेना आज। और अपने बच्चों को अभी से ये सिखाना कि साधन बहुत जरूरी है, मेहनत करके खरीदने हैं, लेकिन साधन शरीर को आराम देते हैं। मन की खुशी साधन पर निर्भर नहीं है। ये भी हो सकता है, अब आप बताना क्या ये हो सकता है कि जो नीचे बैठे हैं वो कुर्सी पर बैठे वालों से ज्यादा खुश हो? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? हाँ तो उठाओ, किसको लगता है ये हो सकता है? और ये भी हो सकता है कि जो कुर्सी पर बैठे हैं वो सोफे पर बैठे वालों से ज्यादा खुश हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मेरे पास साधन ज्यादा आ जाते हैं तो खुशी कम हो जाती है। वो भी मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग सिर्फ एक ही है, साधन और मन की खुशी का कोई कनेक्शन नहीं, वो दो अलग अलग चीजें हैं। एक मकान है, इसको अपने मन पर लेकर आओ। एक मकान है, उसके आगे भी बगीचा है, उसके पीछे भी बगीचा है। जो आगे का बगीचा है वो है हमारा काम, सारा दिन में अपने शरीर का ध्यान रखना, सोना 6-7 घंटे, पूरा टाइम जो हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं वो आगे का बगीचा है। जो पीछे का बगीचा है वो है अपने मन का ध्यान रखना, अपनी सोच का ध्यान रखना, अपने संस्कारों का ध्यान रखना। तो आगे का बगीचा बाहर की दुनिया का ध्यान रखता है, पीछे का बगीचा मतलब मन के ध्यान रखना। हम आज क्या कर रहे हैं? हम 24 घंटे आगे के बगीचे का ध्यान रखते हैं और ये सोचते हैं कि आगे का बगीचा सुंदर हो गया तो पीछे तो अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। और जहां भी हम मेहनत करेंगे हमें उसका परिणाम मिलता जाएगा। तो आगे के बगीचे का ध्यान रखने से हमारे जीवन दिन ब दिन बहुत सारे साधन, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन हम पीछे वाले बगीचे में बिल्कुल नहीं चाहते। कोई आपको कहे कि 15-20 मिनट निकालो, थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठो, थोड़ा सा ध्यान करो, तो हम तुरंत क्या कहते हैं? टाइम नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। कहते हैं ऐसा, मरने की भी फुर्सत नहीं है। सोचते भी नहीं हम बोलने से पहले कि हम क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं मेरा 24 घंटा आगे के बगीचे में है और मेरे पास पीछे के बगीचे में जाने का टाइम नहीं है। तो आगे का बगीचा तो बहुत सुंदर होता जा रहा है, हमारे पास सब कुछ आता जा रहा है, लेकिन पीछे का बगीचा मुरझाता जा रहा है। मेरे आंतरिक मन की शक्ति नीचे होती जा रही है और इस वजह से मैं आत्मा छोटी छोटी बातों में परेशान, चिंता, गुस्सा, डर, निंदा, हार महसूस करना, ये होता जा रहा है। आज हम एक चीज पक्की करते हैं, 24 घंटे में से अगर हम 23.5 घंटे आगे रहे और 15-20 मिनट पीछे के बगीचे में देना चला शुरू करें, तो क्या ये हो सकता है? कौन कौन सोचता है कि हम 15-20 मिनट पीछे के बगीचे में भी जा सकते हैं? जा सकते हैं। आगे के बगीचे में शरीर की सेहत आएगी, पीछे के बगीचे में मन का सुकून आएगा। आगे के बगीचे में काम कारोबार में सफलता आएगी, पीछे के बगीचे में मन की संतुष्टता आएगी। आगे के बगीचे में परिवार के लिए साधन आएंगे, पीछे के बगीचे में परिवार के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे।
क्योंकि हर रिश्ता यहाँ से बनता है। तो आज सबसे पहले हम अपने आप से ये पक्का करते हैं, 23.5 घंटे आगे के बगीचे की मेहनत और 15-20 मिनट हर रोज हम पीछे के बगीचे का ध्यान रखना शुरू करेंगे। अब एक चीज आप बताइएगा, अगर हम आगे ध्यान रखते रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि मन खुश रहता है, शक्ति बढ़ती है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम पीछे का थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू करें तो क्या शरीर का स्वास्थ्य, रिश्ते और काम कारोबार पहले से बेहतर हो जाएगा? किस किस को लगता है अगर हम मन का ध्यान रखें तो और बेहतर हो जाएगा? बस ये पक्का करना है आज। हमने उसका वो इक्वेशन गलत किया। हमने सोचा पीछे होगा तो अपने आप मन खुश होगा। नहीं, मन खुश होगा तब ये सब ठीक चलेगा। अब आप ये उत्तर देना, अगर मेरा मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या अगर मेरा शरीर स्वस्थ होगा तो मन खुश होगा? किसका किस पे असर पड़ता है, शरीर का मन पर या मन का शरीर पर? मन का शरीर। अब हाथ उठाना, ठीक है? जिसको लगता है शरीर बीमार है तो मन खुश कैसे रह सकता है? अगर शरीर ठीक होगा तभी तो मन खुश होगा। हाथ उठाओ। और किसको लगता है मन खुश होगा तो फिर शरीर ठीक जल्दी होने लग जाएगा? हाँ, देखा कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। अब दूसरा, किसको लगता है रिश्ते अच्छे होंगे तो हम खुश होंगे? और किसको लगता है अगर हमारा मन अच्छा होगा तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? देखा? बस ये याद रखना किस चीज के लिए हाथ उठाया था और किस चीज के लिए नहीं उठाया था। बस यही करना है घर जाने के बाद, कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। जब हम यहाँ इकट्ठे होकर बैठते हैं इस तरह से, थोड़ा सा शांति में बैठते हैं, हमें सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बाहर की दुनिया में कुछ और ही बार बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं और फिर उसको मानना शुरू कर देते हैं। और फिर सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चों को भी सिखाना शुरू कर देते हैं। हम बचपन से एक बच्चे को ये सिखाना शुरू करते हैं, आप पढ़ोगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप कुछ बनोगे तो आप खुश होगे। ध्यान से सुनना, आप पढ़ोगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, कुछ बन जाओगे तो आप खुश रहोगे। इसका मतलब जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक कुछ बने नहीं है, तब तक तनाव होना, परेशान होना, परीक्षा से डरना ये स्वाभाविक है। लेकिन जब बन जाओगे तब आप जरूर खुश रहोगे। क्या ये सच है कि कुछ बनने के बाद खुशी आ जाएगी? क्या ये सच है? नहीं। आज से एक चीज पक्की करना, जब बच्चों को पढ़ाते हो तो बहुत स्पष्टता से पढ़ाना कि आप पढ़ोगे, आप कुछ बन जाओगे, बहुत कमाओगे, आपके घर में बहुत साधन आएंगे, आपको कुछ करके अच्छा भी लगेगा। लेकिन खुश रहना उस पर निर्भर नहीं है। आप खुश रहते हुए पढ़ोगे, मन को शक्तिशाली रखते हुए पढ़ोगे और फिर मन को शक्तिशाली रखते हुए आप कुछ बन जाओगे और फिर शक्तिशाली मन से आप उसको भी बहुत अच्छे से निभाओगे। आज हम क्या करते हैं, बच्चा अपने नंबर घर लेकर आता है तो जैसे उसके नंबर होते हैं वैसे हमारा चेहरा बन जाता है। बनता है नहीं बनता? बच्चों के नंबर बहुत 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 जरूरी है, लेकिन उनको ये सिखाना पड़ेगा कि हमारी खुशी और उनकी खुशी नंबर पर निर्भर नहीं है। उनका व्यवसाय, उनका काम कारोबार उनके नंबर पर निर्भर है, खुशी निर्भर नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय जो वातावरण में चल रहा है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को शक्तिशाली बनाकर पढ़ाना। नहीं तो
छोटी सी हार, छोटी सी हार, छोटी सी असफलता, और आपको आजकल पता है क्या हो जाता है? पता है क्या हो जाता है? तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमने बच्चे को पढ़ाया 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 पढ़ाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हमने उसके अंदर शक्ति नहीं भरी कि अगर किसी दिन कुछ ऐसा हुआ जो आपको नहीं चाहिए था, तो उस असफलता को सामना करने की शक्ति हमने उसके अंदर नहीं भरी। जब कोई बच्चा अपनी परीक्षा में असफल हो जाता है, उसको नंबर से इतना दुख नहीं होता है, क्योंकि उसको पता होता है वो अगले साल मेहनत करके वो नंबर ले आएगा। लेकिन जो उसके मन पर दबाव होता है वो ये होता है, मैं अपने माता पिता का सामना कैसे करूंगा और मैं अपने माता पिता के दुख का कारण हूं। और इस दबाव की वजह से वो बच्चा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और कई बार तो कुछ कुछ और भी हो जाता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाना है, बहुत ऊंचा ऊंचा पढ़ाना है, लेकिन जीवन में हमेशा बातें हमारे अनुसार नहीं होने वाली है। तो उन बातों का सामना करने की शक्ति हमें बच्चों के अंदर भरनी ही होगी। किस किस को लगता है बच्चों के अंदर शक्ति भरने की जरूरत है? हाथ उठाओ। हाँ, अब ये बताओ कि ये शक्ति भरेगा कौन बच्चों के अंदर? ये शक्ति भरेगा कौन? ये शक्ति कौन भरेगा? हाथ उठाओ जो भरेंगे अपने बच्चों में शक्ति। हमें ही भरनी है। किसी के भी अंदर शक्ति भरने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमें वो शक्ति अपने अंदर भरनी है। अगर माता पिता परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, घर में छोटे छोटे बड़े बड़े झगड़े होते रहते हैं, तो फिर घर के वातावरण में क्रोध, निराशा हवा में फैल जाती है घर के। और जब घर के हवा में ऐसी ऊर्जा जाती है तो उस घर में जो बच्चे रहते हैं उनकी शक्ति कम होती जाती है, और वो भी जीवन जीने का तरीका देख लेते हैं कि कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो तो ऐसे चिल्लाना होता है, और कल जब उनके अनुसार कुछ नहीं होगा वो जोर से चिल्लाएंगे ताकि उनका काम हो जाए। नया साल शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। आज कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिनको विदाई देते हैं, और अभी 15 दिन है, तो जब हम 15 दिन उनका अभ्यास कर लेंगे तो 1 तारीख आने से पहले तो हमारी आदत पूरी तरह से पहले से ही खत्म हो जाएगी। हम में से किस किस को गुस्सा आता है? उठा लो पलट। किस किस को हर रोज में एक बार आ जाता है? हर रोज एक बार। और किस किस को दिन में कई बार आ जाता है? कई बार मतलब 1 से ज्यादा, 2, 3। अब कौन कौन तैयार है नए साल में जाने से पहले इस कमजोरी के ऊपर जीत पाने के लिए? आप जिस नगरी में रहते हैं उस नगरी के वाइब्रेशन में ही दुश्मन पर जीत पाने के संस्कार है। एक होता है दुश्मन जो बाहर होता है, और एक होता है दुश्मन जो हमारे अंदर होता है। हमारा अपना क्रोध, हमारी अपनी ईर्ष्या, हमारी अपनी चिंता, हमारा अपना अहंकार, ये सब हमारे अपने ही दुश्मन है। तो यहाँ पर दुश्मन भी रहता है, शक्ति भी रहती है। हर परिस्थिति में कौन जीत पा रहा है, दुश्मन या मैं? मतलब विकार या गुण, काम, क्रोध,
ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, निंदा, ये सब विकार है। और हमारे गुण कौन से हैं? हर आत्मा के 7 गुण हैं। इसको पक्का कर लेना आज यहाँ पर। हर आत्मा के 7 गुण हैं। पवित्रता, प्यार, शांति, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद। हम इकट्ठे मिलके बोलेंगे पवित्रता, पवित्रता, सभी बोलेंगे इकट्ठे मिलकर पवित्रता। पवित्रता, पवित्रता अर्थात मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्र अर्थात शुद्ध, शुद्ध, बेदाग, निस्वार्थ। जैसे ये सफेद रंग होता है ना, कोई दाग नहीं होता है उसके ऊपर, बेदाग होता है। पवित्रता अहंकार का विपरीत है। अहंकार स्वार्थ होता है, पवित्रता निस्वार्थ होता है, शुद्ध होता है। अहंकार अपने बारे में सोचता है, पवित्रता दूसरों को देता है, शुद्ध होता है बिल्कुल। तो हम इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है। दूसरा है शांति। हमें शांति चाहिए नहीं, शांति हमारा गुण है, शांति हमारी शक्ति है, शांति हमारा संस्कार है। सिर्फ हमें उस संस्कार को परिस्थिति आने पर प्रयोग करना है। 1 मिनट आंख बंद करें और आखिरी बार जब गुस्सा आया था उस दृश्य को सामने लेकर आए। क्या बात हुई थी, किसने क्या किया था और मैंने कैसे बात की, मेरी आवाज कैसी थी, मेरी भाषा कैसी थी, सब देखना अच्छे से। दूसरे ने क्या दिया वो ज्यादा नहीं देखना, मैंने क्या किया वो देखना है। अब उसी दृश्य को पकड़ के रखिएगा। यही बात अगर कल फिर से आती है तो अपने आप को देखिए, मैं आत्मा शांति से उस बात का सामना कर रही हूं। शांति से का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, मैं उनको जो करना है वो करने दे रही हूं, ये मतलब नहीं है बिल्कुल। शांति मतलब मैं वही बात बोल रही हूं लेकिन सम्मान से, सभ्यता से, शब्दों में मधुरता से। बात वही बोलनी है लेकिन अपमान करके नहीं, दूसरे को नीचे गिरा कर नहीं, खुद चिल्ला कर नहीं। बात चिल्लाने से ज्यादा सहज नहीं हो जाती, धीरे बोलकर शक्ति बढ़ाई जा सकती है दूसरे की। तो अपने आप को करते हुए देखिए कि उसी बात में मैं आत्मा वही बात बोल रही हूँ, चाहे बच्चों को बोल रहे हैं, चाहे एक दूसरे को बोल रहे हैं, मैं वही बात बोल रही हूँ, लेकिन बोल रही हूँ स्थिरता से, सम्मान से। मेरी आवाज थोड़ी धीमी है, अच्छा अब हाथ उठाइए, किस किस को लगता है हम ये कर सकते हैं। देखा कितना सहज है। अब इम्पोर्टेंट जरूरी बात यह है कि करें क्यों हम। जब हमारा जोर से बोलने से काम हो जाता है तो हम आराम से क्यों बात करें। जब हमारा नीचे गिरा के दूसरे को हमारा काम हो जाता है तो हमें सम्मान देने की जरूरत है क्यों। जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम दूसरे को गुस्सा करते हैं तो दूसरे का नुकसान कम, पहले हमारा नुकसान हो जाता है।
दोनों हाथ ऐसे करो, इस पर उनको बिठाओ जिसको डांटा था, और इस पर खुद को बिठाओ। और अब देखो कि जब हम इन पर चिल्लाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, तो किसका ब्लड प्रेशर बदल जाता है? उनका या हमारा? हाथ उठाओ, दोनों में से कौन सा, उनका या हमारा? कौन सा वाला? अच्छा, सबने हमारा वाला उठाया। ये सिद्धांत है, इसको पकड़ के रखना। जब मैं किसी को गुस्सा देती हूँ, वो गुस्से की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो मेरे थ्रू निकलते हुए दूसरे को जा रही है। मेरा बीपी बदलता है, मेरे हृदय पर प्रेशर आता है, मेरे हाथ पांव भी कांपने लगते हैं, मेरा अपने शब्दों पर संयम छूट जाता है। और कई बार हम ऐसे शब्द बोल रहे होते हैं कि हमें खुद लगता है कि मैंने ऐसा बोला कैसे किसी को, मतलब मैंने अपने ऊपर आपा खो दिया। तो जब मैं गुस्सा करती हूँ, दो चीजें होती हैं। एक, मेरी ये शक्ति कम होती है। दूसरा, मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और तीसरा, मैं उनको भी वो नकारात्मक ऊर्जा देकर उनकी भी शक्ति को घटाती हूँ। लेकिन जब मैं इनको गुस्सा देती हूँ, ये जो दूसरे हैं ना, इनके पास चॉइस होती है कि बुरा लगना है, कितना बुरा लगना है, कब तक बुरा लगना है, लगना भी है या नहीं लगना है। कई बार आपको पता है सामने वाले पर कोई असर नहीं हो रहा होता। कई बार तो वो अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं, चलो शुरू हुआ आज इनका फिर से। हाँ, क्योंकि जो हमारे साथ रहते हैं, काम करते हैं, उनको आदत पड़ जाती है हमारे गुस्से की। और कई बार तो वो बाहर जाके आपस में हंसते हैं, कहते ये हैं बहुत अच्छे, लेकिन चिल्लाते बहुत रहते हैं। दूसरा को तो छोड़ना, अच्छे है ना, अब उनकी आदत है, छोड़ देते हैं। जिसको हम डांटते हैं, उसके ऊपर असर हो या नहीं हो, वो उसकी चॉइस है। लेकिन जो डांटता है, वो उस प्रभाव से खुद को बचा नहीं सकता है किसी भी हालत में। तो क्या हम नए साल की शुरुआत से पहले इस एक दुश्मन पर जीत पाए? कौन कौन रेडी है करने के लिए? हाँ, करना कुछ नहीं है, इसमें है बहुत आसान। आदत हमने बनाई थी, बदलेंगे भी हम। सिर्फ हर रोज सुबह जब हम उठेंगे, वैसे तो हम राजयोग सीखेंगे, कल से सीखेंगे तो और भी बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक हम सीखते हैं, रोज सुबह उठकर 2 मिनट साइलेंस में बैठकर सिर्फ ये संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा संस्कार है, शांति मुझे चाहिए नहीं, शांति मुझे देनी है। आज सारा दिन में मैं हर परिस्थिति का सामना शक्तिशाली शांत स्थिति में करूंगी। ये सुबह सुबह अपने मन की तैयारी करनी है। निकाल सकता है 1 मिनट हम सब सुबह। फिर सारा दिन में अगर कोई बात आई और हमने गुस्सा कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया, लेकिन जब गुस्सा किया तो यहां बहुत पक्का रहे कि ये गुस्सा मैंने किया, ये गुस्सा उन्होंने दिलाया नहीं है मुझे। हम दूसरे के ऊपर इल्जाम रख देते हैं, हम कहते उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया। क्या कोई हमें गुस्सा दिला सकता है या हम खुद गुस्सा करते हैं? गुस्सा लोग हमें दिलाते हैं या हम खुद करते हैं? क्या करते हैं? किस किस को लगता है हम खुद करते हैं? बस। तो दूसरों की गलतियों की वजह से अपने शरीर के स्वास्थ्य को थोड़ी बिगाड़ेंगे। आज शरीर में छोटी सी भी बात आ जाए तो इतना खर्चा हो जाता है उसको ठीक करने के लिए, और कितना ठीक करके भी वो मजा नहीं आता जो पहले हुआ करता था। और वो भी क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में चिल्ला देते हैं। हर बार जब यहाँ कुछ
हिलता है, मतलब हलचल होती है, डिस्टर्ब होती है, तो वो सारी डिस्टर्बेंस की ऊर्जा मेरे शरीर पर जाती है और इस शरीर की बहुत सारी बातों में हलचल हो जाती है। और जो बार बार करते हैं तो उनका शरीर रोज उस हलचल को झेलता रहता है। और जब मैंने गुस्सा किया, अब ये याद रखना, जब मैंने गुस्सा किया मैंने शांति को गवाया है। शांति चाहिए नहीं, शांत है, सिर्फ सारा दिन रखना है ध्यान कि शांति को गवाना नहीं है। ये ग्लास है, ये ग्लास भरा हुआ है, सब देखो इसको, अपने हाथ पे एक भरा हुआ ग्लास रखो। चलो अपने हाथ पे एक भरा हुआ ग्लास रखो। ये पानी से भरा हुआ है, पानी चाहिए नहीं, पानी से ऑलरेडी ये भरा हुआ है। अब मुझे इस हॉल में, इस ग्राउंड में जाना है, सबके साथ मिलना है, सबसे बात करनी है, सबका हालचाल पूछना है, सबके बीच जाना है। और ये करते 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 10 मिनट के बाद मुझे वापस इधर आना है, लेकिन ये ग्लास भरा हुआ रहना चाहिए। हो सकता है या नहीं हो सकता है? किस किस को लगता है हो सकता है, किसको लगता है नहीं हो सकता? बाकियों को क्या लगता है? ये ग्लास, अच्छा ये बताओ, बचपन में स्कूल में नींबू चम्मच की रेस खेली थी? रेस नहीं खेली? चम्मच पे नींबू रख के भागना होता था। किस किस ने खेली थी वो रेस? वो देखो ना, फिर खेली थी ना सबने। अब उस रेस में क्या करना होता था? यहां पर हम सब खड़े, चम्मच में नींबू रखा, भागते गए, देखना है उस दरवाजे तक सबसे पहले कौन पहुंचता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि रास्ते में नींबू गिरना नहीं चाहिए। अगर हम वहां पहुंच गए लेकिन नींबू रास्ते में गिर गया था तो हम सफल नहीं रहे। जीवन भी नींबू चम्मच की रेस ही है। सब कुछ करना है, सबके साथ रहना है, सब काम करने हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये जो नींबू है ये गिरना नहीं चाहिए। ध्यान किस पर रखना है? इधर। लेकिन जैसे ही मैं यहां से नीचे उतरी, वो भैया ने मेरा कहना नहीं माना और मैंने उधर ही उसको जोर से डांट दिया। तो अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ था और मेरा नींबू चम्मच से गिर गया। खेल खत्म। तो कल का दिन, क्या हम एक दिन, पूरा दिन ऐसे बिता सकते हैं कि सुबह हम चम्मच पे नींबू रखेंगे, मतलब मन की स्थिति को स्थिर रखेंगे और पूरा दिन सब काम करेंगे, लेकिन रात तक नींबू गिरना नहीं चाहिए। कौन कौन रेडी? एक दिन, सिर्फ एक दिन करा। बहने भाइयों ने तो हाथ उठाया, आपने नहीं हाथ उठाया। अब अगर मुझे सब कुछ करना है लेकिन वो नींबू चम्मच पर पड़ा रहे, या ये कहे कि ये ग्लास भरा हुआ रहे, तो मुझे सब कुछ करते हुए सिर्फ ध्यान रखना है कि ग्लास हिलना नहीं चाहिए। और अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो सुबह सुबह के पहले 10 मिनट में ग्लास हिल जाता है। कभी कभी तो बच्चों को सुबह स्कूल उठाने जाते तो तभी नींबू गिर जाते चम्मच से। सुबह सुबह उठे, इतना काम करना था, नलका खोला, पानी नहीं था, नींबू गिर जाता चम्मच से। फिर इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया, कोई नई चीज बनाई, बहुत पुरुषार्थ किया, भाई साहब आए और बोले क्या बनाया है? इतने साल हो गए अभी तक कुछ बनाना नहीं आता, नींबू गिर जाता है। और ज्यादातर तो ये भी होता है, जब उनके व्यवहार से, उनके चम्मच से उनका नींबू गिरता है तो उनके शब्द को सुनकर हमारा नींबू तो उसी टाइम गिर जाता है चम्मच से, फिर उस टाइम। और फिर हम ये भी नहीं कहते कि मेरा चम्मच से मेरा नींबू गिरा, हम कहते उन्होंने मेरे चम्मच से नींबू गिरा दिया, तो हम इल्जाम उधर रख देते हैं उसके ऊपर। जीवन जीने की कला यही है। खुशी चाहिए नहीं है, खुशी मेरा संस्कार है। शांति चाहिए नहीं है, वो मेरा संस्कार है। प्यार चाहिए नहीं है, वो मेरा संस्कार है। मतलब ग्लास भरना नहीं है, वो भरा हुआ है। सारा दिन ध्यान रखना है, खाली नहीं होना चाहिए।
आपको कौन सी जीवन अच्छी लगती है, ऐसे ऐसे वाली या ऐसे वाली? कैसे अच्छा लगता है क्या? प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, ऐसे कौन खड़ा होता है? वो खड़ा होता है जो बिल्कुल खाली होता है। और जो भरपूर होते हैं, यहां से भरपूर, वो हमेशा ऐसे होते हैं। ऐसे खड़े होने वाले को दाता कहा जाता है, देने वाला। इसीलिए हम दिया जलाते हैं। आज दिया जलाए ना, घर घर में दिया जलता है। और बचपन से सीखा था, दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होगा। दिया मतलब दिया, देना, प्यार दिया, सम्मान दिया, ऐसे जीवन जीना, ऐसे नहीं जीवन जीना। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे या ऐसे? करके देख लो कौन सा अच्छा लगता है। रिश्तों में ऐसे खड़े सबके सामने, मेरे से प्यार से बात करो, नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाता है, ऐसे ऐसे। आज सुबह सुबह जब हम आए थे ना, तो सबसे पहले हम कहाँ गए थे? जो आपने अपने शहर में एक बहुत विशाल छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई है। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं होती है, वो सिर्फ एक स्टैचू नहीं होता है। क्यों बनाई जाती है ऐसी महान आत्माओं की मूर्ति? क्यों उनको शहर में ऐसी जगहों पर उसको स्थापित किया जाता है? क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि उनको देखकर उनकी महानता, उनके संस्कार, और उन्होंने अपने संस्कारों से कैसे कितनी विजय पाई, वो संस्कार हमें अपने अंदर लेकर आना है। अब आप बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे वाले थे या ऐसे वाले थे? कैसे वाले थे? कौन सा संस्कार था? ऐसे वाले थे, चाहिए चाहिए वाले थे कि ऐसे थे? स्वमान, स्वमान, अधीनता नहीं, मांगने वाले नहीं, ऐसे वाले थे। तो हर रोज जब आप आ रहे हो, जा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, आप जब देख रहे हो उस मूर्ति को, तो याद रखना, अगर वो संस्कार एक आत्मा के पास हो सकता है, तो वो संस्कार हम सबके पास है। हमें सिर्फ उस संस्कार को जागृत करके उसको कर्म में लेकर आना है। ऐसे नहीं हो सकता है कि संस्कार किसी के पास है, दूसरों के पास नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हर आत्मा है और हर एक के पास सारे एक जैसे संस्कार होते हैं, लेकिन कोई उस संस्कार को प्रयोग करता है और कोई उसको नहीं करता है। पैसा पड़ा है अलमारी में, लेकिन फिर भी ऐसे खड़े, चाहिए चाहिए, पैसे को यूज नहीं कर रहे हैं। शक्ति पड़ी है, लेकिन कहते प्यार चाहिए, शांति चाहिए। तो आज से चाहिए चाहिए करना बंद, ठीक है? कल शांति चाहिए नहीं, कल सारा दिन में हम हर परिस्थिति को शांत रहकर सामना करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है गलत हो रहा है तो हम गलत होने देंगे, नहीं, लेकिन हम अपनी शक्ति को घटाकर गलत को सही नहीं करेंगे। हम सही रहकर सम्मान से गलत को सही करेंगे। क्या हम एक दिन ये कर सकते हैं? नींबू चम्मच पर कल रात तक रहे, आज रात से कल रात तक, कम 24 घंटे का प्रयोग करने के लिए लेंगे। किसको लगता है सहज है, हो जाएगा? किसको लगता है मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा? और किसको लगता है कोशिश करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। अच्छा, तो आज कोशिश शब्द को भी यहां छोड़ेंगे। महावीर कोशिश नहीं बोलते, महावीर क्या बोलते हैं? महावीर क्या बोलते हैं? महावीर बोलते हैं करना ही है, विजय हमारा संस्कार है, सफलता हमारे लिए निश्चित है। कभी भी किसी भी चीज के लिए कोशिश शब्द नहीं बोलना। कोशिश बोलते ही मन कमजोर हो जाता है। हम मन को कहते हैं ना, देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो मन पहले ही हार खा लेता है, कहता है कोशिश कर लो, मुझे पता है तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो, कोशिश की ये बहुत बार नहीं हुआ। कोशिश शब्द को कभी नहीं प्रयोग करना, सिर्फ एक ही संकल्प करना, मुझे करना ही है। मैं किसी बाहर के दुश्मन पर जीत नहीं, अपने अंदर बैठे हुए दुश्मन पर जीत पा रहा हूं। वो क्यों मुश्किल हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, थोड़ा सा अभ्यास करना है, थोड़ा सा बार बार प्रयास करना है, थोड़ा सा हारेंगे तो फिर खड़े होकर फिर उठ जाना है, लेकिन
जीत तो हमने पानी ही है। तो आज शाम को 8 बजे से कल शाम को 8 बजे तक 24 घंटा बातें फिर भी आएंगी। बातें फिर भी आएंगी, लेकिन 24 घंटा शांत स्थिर। 1 मिनट आंख बंद करते हैं। अपने घर चले जाइए। और घर का वातावरण देखिए। कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई प्यार से बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई कहना मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई सम्मान देता है, कोई चिल्ला देता है, कोई अपमान कर देता है। उस वातावरण में अपने आप को देखिए और जस्ट उस घर के वातावरण में अपने आप को खड़ा कर दीजिए उधर। क्योंकि जो दृश्य आप अभी देखेंगे ना, वो दृश्य आपके मन चित्त पर रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए उसको ध्यान से देखना और बहुत अच्छे से देखना, स्पष्टता से देखना। जो हर रोज होता है वही होगा। आप कुछ कहेंगे, वो नहीं मानेंगे, रोज होता है, कल भी होगा। लेकिन अभी 1 मिनट देखें उस दृश्य को कि जब वो होगा, मैं स्थिर अपने क्रोध पर जीत पाते हुए, अपने अहंकार पर जीत पाते हुए, संयम रखते हुए मैं वही बात करता हूं, लेकिन संयम के साथ, खुद पर आपाक होके नहीं। और मेरी उस बात में प्रभाव बढ़ जाता है क्योंकि मैंने खुद पर संयम रखकर वो बात बोली है। देखें उसको होते हुए और देखें कि जब हम इस तरह से करते हैं, जब हम सामने वाले को सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहे, समझ नहीं दे रहे, हम शिक्षा धारण करने की शक्ति भी दे रहे हैं। अब वापस आ जाइए। कुछ बातें हर रोज घर में होती है। जैसे कुछ घरों में इस बात पर छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं कि सामान ठीक से जगह पे क्यों नहीं रखा हुआ, घर को साफ क्यों नहीं रखा हुआ। किस किस घर में इस टॉपिक पर झगड़ा होता है, चीजें ठीक से क्यों नहीं रखी हुई है, इधर से इधर, इधर से इधर क्यों करते रहते हो। उसको उठाओ, हाथ जरा देखे किस किस के घर में होता है। हाँ, अब अपने आप से पूछो कितने सालों से हो रहा है। अब हो सकता है आपके अंदर आदत है हर चीज बिल्कुल परफेक्ट रखने की, और आपके अंदर आदत है अपना ही घर है, इतना परफेक्ट क्यों रखना है, अपना ही घर है, अपना सामान कहीं भी रख सकते हैं। हर रोज आप उस बात पर परेशान हो जाते हैं, आप उनको टोकते हैं और आप हर रोज उसी बात पर नाराज हो जाते हैं। और वही बात, अलग अलग बात आए तो भी ठीक है, लेकिन वही परीक्षा रोज आ रही है। कोई वही परीक्षा में हर रोज कैसे हम फेल हो सकते हैं। लेकिन हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, दोनों दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि दोनों नहीं बदले अभी तक, इतने साल बीत गए। और अगर आज भी नहीं बदले तो आगे भी बहुत साल ऐसे ही बीत जाएंगे। तो दूसरों को राय दे सकते हैं, दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि दूसरे हमारे अनुसार नहीं बदलने वाले हैं। हम सब ने कोशिश करके देखी है ना दूसरों को बदलने की, नहीं होती है। तो
तो अगले 15 दिन हमारा क्रोध रूपी दुश्मन पर विजय है। ठीक है, हम 24 घंटे का लेना सिर्फ, और जब हम 15 दिन उसके ऊपर जीत पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको जितना हम मुश्किल समझ रहे थे ये उतना मुश्किल है नहीं, ये तो बहुत सहज है। मुझे सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन रखना है। तो आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक, और अगर फिर भी ध्यान रखते के बावजूद अगर गुस्सा आ जाता है, कोई बात नहीं, करते करते रुक जाना, क्योंकि आपको पता है ये नहीं करना है। किस किस को पता होता है कि ये नहीं करना है? परमात्मा कहते हैं 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो गलत करने के बाद समझते हैं कि मुझे ये गलत नहीं करना चाहिए था। एक होते हैं जो गलत करते करते उनको पता होता है ये गलत है फिर भी कर रहे होते हैं, और एक होते हैं गलत करने के बाद भी नहीं पता होता कि ये गलत है। तो जिनको गलत करने के बाद भी नहीं पता होगा ना ये गलत है, तो उनको महसूसता की शक्ति नहीं आती है, और महसूसता की शक्ति नहीं आती तो परिवर्तन नहीं आता। तो हम में से कोई भी उसमें नहीं है, हम सबको करते हुए पता होता है कि ये गलत है। तो जब हम एक दिन भी उस पर प्रयोग करेंगे तो उस एक दिन के अंदर ये जो आत्मा रूपी बैटरी है ये चार्ज होती जाएगी, मतलब आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, और कल शाम तक आप अपने अंदर एक भरपूरता महसूस करेंगे, जैसे कि ग्लास आज खाली नहीं हुआ। कल शाम को आप ये नहीं कहेंगे कि शांति चाहिए, कल आप शाम को कहेंगे पता नहीं क्यों आज मुझे बड़ा शांत महसूस हो रहा है। और शांत महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वो शांति रूपी नींबू को पूरा दिन चम्मच पर पकड़ के रखा, उसको गिरने नहीं दिया, अपने शांति के संस्कार को पकड़ के रखा। क्रोध के लिए कहा जाता है कि जिस घर में क्रोध होता है उस घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। पानी के मटके सूख जाते हैं, अर्थात जिस घर में कलेश होता है, चिल्लाना होता है, गुस्सा होता है, उस घर का पानी भी उस गुस्से को ले लेके दूषित हो जाता है। वो पानी पीने से गुस्सा आ जाए, इतना उस गुस्से का पानी के अंदर असर हो जाता है। इसलिए इस एक दुश्मन पर तो हमने बस छोटा सा अभ्यास करके जीत पानी ही है। एक और प्रयोग हमने करना है 15 दिन के लिए, और वो ये है, यहाँ की शक्ति को घटाने का सबसे सहज तरीका है दूसरों के बारे में बोलना, दूसरों की कमजोरियों को सोचना, दूसरे की कमजोरी का वर्णन करना। ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, बस सोचते रहना और बोलते रहना, क्योंकि वो सच है, वो करते ही ऐसा है तो हम बोलेंगे ना वो ऐसा है। लेकिन जब हम उनकी कमजोरी का चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, तो कमजोरी वहां नहीं, कमजोरी यहाँ आ जाती है। ये फूल दिखाई दे रहे हैं सामने सबको? क्या सबको सामने से ये फूल दिखाई दे रहे हैं जो टेबल पे पड़े? किस किस को दिखाई दे रहे फूल जो टेबल पे पड़े? अब आपको पता है, आप 6 बजे से यहाँ पर हो और ये फूल भी 6 बजे से यहाँ पर है, लेकिन फूल यहाँ पर है, फूल यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब आप जब फूलों को देखोगे, देखने से भी वो यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन जब आप देखोगे और उनके बारे में सोचना शुरू करोगे, ये फूल ऐसे है, ये फूल ऐसे है, ये फूल ऐसे नहीं रखने चाहिए थे, ये फूल ऐसे रखने चाहिए थे, ये फूल लाल नहीं होने चाहिए थे, पीले होने चाहिए थे, जो भी सोचना है। अब जैसे ही हम फूलों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, अब फूल सिर्फ वहां नहीं है, अब फूल कहाँ आ गए हैं? उंगली रखो, अब फूल कहाँ आ गए? रखो रखो रखो। तो जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनमें सारी बातें वो नहीं होंगी जो हमें पसंद आती हैं। लेकिन आज से एक अभ्यास, मैंने उनकी कमजोरी को देखना है, दिख रही है,
मैंने उसके साथ संभल कर चलना है, लेकिन मैंने उनकी कमजोरी का चिंतन नहीं करना है। ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। कमजोरी का चिंतन करने से मेरी शक्ति कम होती है। और अगर मुझे उनका कुछ चिंतन करना है तो उनकी विशेषता को रख लीजिए अपने पास। अगर मुझे फूलों को देखना ही है तो मैं कहती हूँ ये फूल बहुत सुंदर है। जैसे ही मैंने बोला ये फूल बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर शब्द आ गया, और जैसे ही यहाँ सुंदर शब्द आ गया आत्मा की शक्ति बढ़ गई। परमात्मा एक बहुत सहज विधि सिखाते हैं, अभी हम करके देखते हैं इसको। परमात्मा कहते हैं हर एक आपके अनुसार नहीं होगा, बातें भी आपके अनुसार नहीं होगी। आपको सिर्फ एक संकल्प करना है जो कि बहुत सहज है, 3 शब्द है, सिर्फ एक संकल्प करना है, और वो संकल्प है वो बहुत अच्छे है। बोलो जरा, वो बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा फील करके बोलो, अच्छे से बोलो। इतना धीमा बोलेंगे तो कल तक तो हो जाएगा ये सारा कुछ। सिर्फ करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। आप सिर्फ बोलो वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब ये भी समझो कि आपके हिसाब से वो अच्छे नहीं है, लेकिन हमें फिर भी ये बोलता है वो बहुत अच्छे हैं। अब इससे क्या हो जाएगा? फिर से मैं इस हाथ पर उनको रखती हूँ और इस हाथ पर मेरे मन की स्थिति है। अगर मैं उनकी कमजोरी, उनकी गलती का मैं चिंतन करती हूँ तो वो कमजोरी मेरे मन पर आ जाती है। मैं कहती हूँ ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, तो मेरे मन पे उनकी कमजोरी आ जाती है। मेरे मन पर ऑलरेडी मेरी कमजोरियां हैं। मुझे दूसरों की कमजोरी अपने मन चित पर रखकर अपनी शक्ति घटानी नहीं। हमारे घर में हमारे घर का कचरा ऑलरेडी है। हमें कल सुबह हमारे घर का कचरा बाहर फेंकना है, ना कि पड़ोसियों के घर का कचरा अपने अंदर लाना है। करना है या नहीं करना? अपना कचरा बाहर फेंकना है। तो हमारे पास कितनी सारी कमजोरियां हैं, लेकिन वो बहुत आसान है उनको खत्म करना। मतलब अपने घर का कचरा बाहर फेंकना बहुत आसान है, लेकिन रोज अगर औरों का कचरा अपने घर ले आएंगे तो दिन ब दिन कचरा कम होने की जगह दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने दूसरों का लाया। तो जब मैं इनकी कमजोरी का वर्णन करती हूँ तो मेरे मन की स्थिति पर कमजोरी आ जाती है, और फिर उसका मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक संकल्प करती हूँ वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब क्या होता है? ये परमात्मा की महावाक्य है। वो कहते हैं आप सिर्फ कहते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो कहते जाओ, मतलब मन में उनको जाके ना बोलना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे नहीं कहता। यहाँ से आशीर्वाद देना है, अपनी कमजोरी पर जीत पानी है और आशीर्वाद देकर उनको उनकी कमजोरी पर जीत लानी है। तो हम अंदर से सिर्फ बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब जब भी मन दूसरी बात बोलना शुरू करें हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। जैसे ही हम ये बोलना शुरू करते हैं, परमात्मा कहते हैं जैसे आप बोलते जाओगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे पहले आपका मन बहुत अच्छा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं अपना मन बहुत अच्छा? हाथ ऊपर उठाओ, किस किस को लगता है ये बोलने से पहले मेरा मन सुखी। अब अगली बात जो बहुत जरूरी है, तो परमात्मा कहते हैं जब आप बहुत अच्छा बोलते जाएंगे आपका मन बहुत अच्छा बन जाएगा। आपके बहुत अच्छे वाइब्रेशन, मतलब आपकी ऊर्जा उन तक पहुंचेगी या उस परिस्थिति तक पहुंचेगी और वो बहुत अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। कितनी ताकत है हमारे संकल्पों के अंदर। तो रिश्ते निभाने की कला क्या होनी चाहिए? दूसरों की कमजोरियों को अपने जीवन में लाना या अपनी शक्ति से उनकी भी कमजोरी खत्म करना? कौन सी विशेषता होनी चाहिए? अपना कचरा नहीं बढ़ाते जाना,
उनको भी उनका कचरा खत्म करने का सहयोग देना है। सिर्फ कैसे देकर? सिर्फ ये कहकर कि बहुत अच्छे हैं। कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी, उसमें एक गाना था, ऑल इज वेल। किसी को याद है वो गाना? किस किस को याद है? हाथ उठाओ। वो देखा, सबको याद है। वो गाना क्या करता था? जीवन जीने का तरीका सिखाता था। वो गाना ये कहता था, कुछ भी हो जाए, कभी कुछ अच्छा हो, कभी नहीं हो, कभी ऊपर हो, कभी नीचे हो, आप सिर्फ ये कहना शुरू करो, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मतलब सब अच्छा है, सब बढ़िया है। तो हम सबने वो गाना सुना, आज भी हमें वो गाना अच्छा लगता है, हम चलाते रहते हैं, लेकिन हमने उससे जीवन जीने का तरीका तो सीखा ही नहीं। हम सारा दिन ये बोलते रहते, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये एक दुआ देनी है सिर्फ, आप बहुत अच्छे हैं। आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ, जिनके लिए हम बहुत बार ये कहते हैं, आप ऐसे क्यों हैं, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए। उनको सामने लेकर आ और एक बहुत प्यारी सी दुआ उनको दो, आप बहुत अच्छे हैं। 2-3 बार बोलो अच्छे से, आप बहुत अच्छे हैं। और अब क्या कर सकते हैं? जो गुण या शक्ति की कमी उस आत्मा के पास है, जैसे अगर सामने वाला गुस्सा बहुत करता है तो सामने वाले के पास शांति की कमी है, तो पहले हम कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, और फिर हम उनको शांति की दुआ देंगे। हम कहेंगे आप हमेशा शांत हैं। अगर कोई निंदा बहुत करता है तो हम उसको दुआ देंगे, आप हमेशा सम्मान से बात करते हैं। जिस चीज के सामने वाले के अंदर कमी होती है, हमें वो वाली दुआ उसको देनी है, और वो दुआ जब हम उसको देंगे, पहले हम अच्छे बन जाएंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और वो दुआ उन तक पहुंचती जाएगी और वो अच्छे बनने लग जाएंगे। जैसे अगर हमारे घर में किसी के शरीर में किसी चीज की कमी है, तो हम वो वाली सब्जी उनको खिलाते हैं ना, खिलाते कि नहीं खिलाते? कहते इस कमी को पूरा करना है। तो शरीर की कमियों को हम खाने पीने से पूरा कर सकते हैं, आत्मा की कमियों को हम उनको वो शक्ति और दुआ भेज कर वो पूरी कर सकते हैं। आत्मा की कमी पूरी करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहला संकल्प, आप बहुत अच्छे हैं, और दूसरा संकल्प, आप शांत आत्मा है, आप प्यारी आत्मा है, आप सम्मान से बात करने वाली आत्मा है, आप शक्तिशाली आत्मा है। दुआ देनी है उनको। 2 संकल्प। और तीसरा संकल्प, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। 3 संकल्प आसान है, कौन कौन कर सकता है ये 3 संकल्प? 15 दिन के लिए करके देखना सिर्फ। भले आपको सामने कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, बस ऐसा बोलना शुरू करो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपका मन कहेगा क्या अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बोलो नहीं, चुप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम सबके घर पे गीता सार लिखा होता है, उसमें लिखा होता है जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा। और हम सारा दिन बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो परिस्थिति अच्छी है या नहीं वो नहीं है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है मेरी सोच सही होगी तो परिस्थिति सही हो जाएगी। तो कौन कौन तैयार है 15 दिन के लिए ये मंत्र बोलने के लिए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये दुआ बन जाएगी हमारे लोग के लिए। सबके लिए करना, अपने लिए भी करना, अपने भी बार बार गलतियां नहीं देखनी, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। जिस चीज का संकल्प करेंगे, जिस गुण का वर्णन करेंगे, वो शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। तो एक है लोगों के साथ, दूसरा है जब हमारे जीवन में कोई बात आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई मुश्किल बात आ जाती है, तो परमात्मा उसके लिए भी संकल्प सिखाते हैं।
कि जब भी कोई बात आएगी तो हमें ये संकल्प करना है, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। क्या बोलेंगे? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, मतलब ये परिस्थिति भी मेरे फायदे के लिए आई है। बोल सकते? बोल सकते? कौन कौन बोल सकता है? किस किस को अनुभव है कि कोई बात आई थी, उस समय अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बाद में लगा कि अच्छा हुआ वो हुआ। तो इसलिए बाद में कहने की बजाय कि बहुत अच्छा हुआ, क्यों ना हम उस समय ही उस बात पर जीत पा लेते हैं। जब बात आती है, अगर हम कहते हैं कितनी बड़ी बात है, तो बात बड़ी हो जाती है, हम छोटे हो जाते हैं। आप देखो, एक ही घर में बातें आती है, घर का एक सदस्य कहता है कितनी बड़ी बात है, दूसरा सदस्य कहता है छोटी सी बात है, तीसरा सदस्य कहता है इसमें कौन सी बात है, ये तो होता रहता है। तो बात का साइज क्या होता है? बात का कोई साइज नहीं होता है, शक्ति यहाँ की होती है। ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। अगर 4 लोगों को यहाँ बुलाया जाए और चारों को कहा जाए ये टेबल को उठाओ और बताओ इसका वजन क्या है, तो एक उठाएगा कहेगा ये तो बहुत भारी है, दूसरा उठाएगा कहेंगे भारी है, तीसरा कहेगा ये तो हल्का है, चौथा कहेगा इसमें क्या है, तो एक हाथ से उठ सकता है। तो टेबल भारी है या हल्की है, इसका निर्णय कौन ले रहा है? मेरी शक्ति। टेबल का वजन उतना ही है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा टेबल बहुत भारी है, टेबल बहुत भारी है, टेबल बहुत भारी है, तो मेरी शक्ति और कम होती गई और मैंने उठाने का आइडिया ही छोड़ दिया। तो इसलिए सबसे पहले जब बात आए तो सबसे पहले कहना है ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, इसमें मेरा, मेरे परिवार का और मेरे काम कारोबार का फायदा ही है। आंख बंद करो, अपने जीवन की कोई बात देखो। और उस बात को देखते हुए उसको दुआ दीजिए और उसको कहिए आप मेरे कल्याण के लिए आए हो। आपके आने से मेरा और मेरे परिवार के जीवन में कल्याण ही कल्याण है। आपका शुक्रिया। अब जैसे ही हम उस बात को देखकर ये संकल्प करेंगे कि आप मेरे कल्याण के लिए आए हो, इस बात के अंदर कल्याण ही कल्याण है, तो मैंने जो अपनी स्थिति है उसमें कल्याण शब्द ले आया और मेरी स्थिति ऊपर हो गई, बात नीचे हो गई, मन की स्थिति ठीक हो गई, मन की स्थिति से जो ऊर्जा उस बात पर जा रही है वो बदल गई और वो बात जो मेरे विपरीत चल रही थी वो बात मेरे साथ चलना शुरू हो जाती है। अगर मैंने उस बात में, बात पर जीत नहीं, पहले मन पर जीत पा ली तो मैं बात पर जीत पा लूंगी। मन जीत से जग जीते होता है। क्या स्लोगन होता है? मन जीते जग जीते होता है। मतलब जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया है। तो अब हम सीखते हैं कि मन को कैसे जीतना है। ठीक है, सिंपल। अपना हाथ ऐसे रखिए और इसमें आज शाम को आप घर गए और आपका शरीर बहुत थका हुआ था क्योंकि सुबह से काम किया, फिर अभी यहाँ भी 2 घंटे बैठ गए, घर पहुंचते पहुंचते 8 सवा 8 बज जाएंगे, तो आपका शरीर बहुत थका हुआ है। अब आप इसको यहाँ पकड़ो, 50% आपका शरीर थका हुआ है। अब आप इसको देखते हुए बोलते जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत थकी हूँ, आज तो मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है। 50% तो थका हुआ है ही है, वो तो वास्तविकता है।
लेकिन जब हम बोलते जाते हैं कि बहुत थके हैं, बहुत थके हैं, बहुत थके हैं, तो क्या ये 50-50 ही रहता है? क्या हमारी थकावट थोड़ी और बढ़ जाती है? किस किस को लगता है थोड़ी और बढ़ जाती है? हम सबको पता है ना ये बात। अब हम ये कर ही रहे थे कि मैं बहुत थका हुआ, बहुत थका हुआ, बहुत थका हुआ, मुझको कोई काम मत बोलो, मैं बहुत थका हुआ। और हमारी जो थकावट है वो थोड़ी बढ़ती जा रही थी, और उतनी देर में कोई आया और कहा मेरे पास टिकट है पिक्चर की, चलना है क्या आपको? और 1 सेकेंड में खड़े हो जाते हैं ऐसा। तो घर के लोग बोलते गए क्या हुआ, कहाँ गई थकावट? तो कहते कौन सी थकावट है, बिल्कुल ठीक है, इतना तो काम रोज होता रहता है। तो ये जो थकावट है शरीर की, थकावट तो है ही, वो तो वास्तविकता है, लेकिन मन उसको किस नजरिए से देखता है। जब मन कहता है बहुत थके हुए, बहुत थके हुए, तो वो थकावट बढ़ जाती है। और जब मन कहता है कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल नहीं, सब बिल्कुल सही है, तो वो थकावट घटनी शुरू हो जाती है। तो हम कितने थके हुए हैं वो शरीर नहीं, मन की स्थिति से डिसाइड होता है। अब आप एक काम कीजिए और फिर से अपना हाथ रखिए, और इसमें अब शरीर की थकावट में अपने जीवन की कोई प्रॉब्लम लेकर आइए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, ठीक है, रखो और उसको देखकर बोलते जाओ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मेरे घर ही प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जाती है, एक खत्म नहीं होती दूसरी खड़ी हो जाती है। अच्छे अच्छे संकल्प करते जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से तो पता नहीं कैसे हम बाहर निकल कर आएंगे। तो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन वो 50% पे है। जब हम बोलते जाते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम 50% से थोड़ा और बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली शक्ति मेरा मन है और प्रॉब्लम को घटाने वाली शक्ति भी मेरा मन है। तो मुझे अपने मन की शक्ति का सही उपयोग करना शुरू करना है। एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आज पकड़ लेते हैं और उसका हर रोज प्रयोग करेंगे, हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। आजकल हम सबको चमत्कार चाहिए होता है कि कोई चमत्कार हो जाए, सब ठीक हो जाए। चमत्कार करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये चमत्कार हमें औरों से नहीं करवाना, ये चमत्कार हमें खुद करना है अपने जीवन में। तो वो सिद्धांत है संकल्प से सिद्धि होती है। बोलिए एक बार, संकल्प से सिद्धि होती है। मतलब जो संकल्प हम बार बार दोहराएंगे वो हमारे जीवन में सिद्ध हो जाएगा, मतलब वो हमारे जीवन में आ जाएगा। तो इसलिए अब हमें संकल्प को ध्यान से करना है। रेडी करने के लिए रेडी है ना? चमत्कार, कौन कौन चमत्कार करना चाहता है अपने जीवन में? बहुत चमत्कार करने हमने, संस्कारों में चमत्कार, शरीर के स्वास्थ्य में चमत्कार, रिश्तों में चमत्कार, काम कारोबार में चमत्कार। सिद्धांत सीख लेना, जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है और वो बोलना है। जैसे अगर शरीर थका हुआ है तो मुझे वो नहीं बोलना है थका हुआ है, थका हुआ है, थका हुआ, बढ़ जाएगी थकावट। लेकिन मुझे जो देखना है, मतलब मुझे जो सिद्धि चाहिए, मुझे जो अपने जीवन में लाना है, तो मुझे ये बोलना है कि मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है। बोल सकते हैं ऐसा? सिर्फ बोलना शुरू करना है कि मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, मेरे शरीर के अंदर, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। अभी स्वस्थ नहीं है, लेकिन हम बोलते जाएंगे मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है। सिर्फ सही सोच और सही बोल से, हम संकल्प से सिद्धि करके हम अपने जीवन का भाग्य बदल सकते हैं, सिर्फ सही संकल्प करके। ठीक है? अब अपने शरीर में कोई बीमारी अगर है तो उसको देखिए, कहीं दर्द हो रहा है और हम क्या बार बार बोलते हैं बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है।
अब जितना बोलेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। कई बार हम रोज बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और रोज बोलेंगे तो वो बढ़ जाएगा। संकल्प से सिद्धि हमें यह सिखाता है, अगर आपको उस शरीर के अंग में दर्द है, मतलब सपोज मेरे घुटने में दर्द है, और अगर मैं बार बार उच्चारण करूं घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो घुटने का दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि वो संकल्प उधर जा रहा है। और अगर मैं सिर्फ ये संकल्प करना शुरू करूं कि मेरा घुटना बिल्कुल स्वस्थ है, शुरू में लगेगा कि हम तो झूठ बोल रहे हैं, स्वस्थ तो वो है नहीं, लेकिन सिद्धांत ये है कि संकल्प से सिद्धि होती है। तो जब ये सिद्धांत आ गया तो संकल्प सही करते जाएंगे, शब्द सही बोलते जाएंगे, तो सिद्धि अपने अनुसार होती जाएगी। थोड़े दिन पहले मुझे एक भाई मिले, मैं नहीं जानती उनको, वो आए और उन्होंने कहा आपको मुझे बताना है कुछ। कहा कि मैं 10 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा था, 3 महीने मैंने संकल्प से सिद्धि का प्रयोग किया और मेरी दवाई खत्म हो गई। तो मैंने कहा आपने क्या किया? तो कहा मैंने बस 5 संकल्प ले लिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कहा 5 संकल्प लिया, और वो सुबह रात दिन में एक बार मैं बोलता गया। और जब मैं बोलता गया मतलब मन में बोलता गया, तो कहा 3 महीने के बाद मेरा बीपी नीचे गिरने लग गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा अब आपको दवाई कम करनी है, आपका बीपी ठीक होने पर आ गया है। और फिर जब थोड़ा सा और बढ़ाता गया तो वो दवाई बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि संकल्प से सिद्धि करके, अपने शरीर पर संकल्पों का प्रयोग करके अपने शरीर को हम रोग से भी स्वास्थ्य पर लेकर जा सकते हैं। ये होता है संकल्प से सिद्धि। एक और भाई मिले, उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने से जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर बहुत बड़ी चोट आ गई। तो डॉक्टर ने कहा, बड़े बड़े शहरों में सभी डॉक्टर को दिखा दिया, और सब ने कहा आप ठीक नहीं हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिनट खड़े हो सकते हैं, आपको उसके बाद फिर लेटना होगा। तो कहा मैंने ऐसे ही वीडियो देख लिया एक कि संकल्प करना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, स्वस्थ है, निरोगी है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। कहा मैं लेटा हुआ था, मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं था, मैं कुछ और कर नहीं सकता था। कहा लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा मैंने बिल्कुल नहीं माना, मैंने बोला ये तो बेकार की बातें, ऐसे बोलने से थोड़ी कुछ हो जाता है। लेकिन कहा मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया कि मैं शक्तिशाली आत्मा, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं भाग रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। कहते धीरे धीरे तो इतनी आदत पड़ गई, उठते बैठते ब्रश करते भी मैं वही बोल रहा था। और फिर अचानक कोई उनके घर आए और उन्होंने किसी का नाम बताया जो भारत के बहुत छोटी सी जगह में वो शरीर की इस तरह से हीलिंग करते हैं, और कहा आपको एक बार उनके पास जरूर चलना है मेरे साथ। तो इस भाई ने कहा मैंने भाई देश के बड़े बड़े डॉक्टर दिखा दिए, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हो सकता। उसने कहा आप चलो एक बार सिर्फ मेरे पास, और वो उनके साथ गया और उन्होंने जो भी किया, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, और वो सच्ची में भाग रहा होता है। तो संकल्प से सिद्धि क्या करता है, हमारी परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बनाना शुरू कर देता है, लेकिन हमें वो संकल्प करके उसको वातावरण में डालना होता है कि मैं स्वस्थ हूं, निरोगी हूं, और मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हम मन की स्थिति के लिए कर सकते हैं, ये हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, ये हम अपने रिश्तों के लिए कर सकते हैं, ये हम अपने काम कारोबार के लिए कर सकते हैं। किसी का काम उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना वो चाहते हैं कि चले, तो उनको सिर्फ एक संकल्प करना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, सफलता मेरे लिए निश्चित है,
और मैंने अपने कारोबार में जो भी आपको तय करना है कि आपको 3 महीने में 6 महीने में कहां तक पहुंचना है, आपको संकल्प करना होगा कि मैं वहां ऑलरेडी पहुंच गया हूं। पहुंचना है नहीं, मैं ऑलरेडी वहां पहुंच गया हूं। तो जब हम वो संकल्प करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो शक्तियां जो जाएंगी प्रकृति के अंदर, तो परिस्थितियां बदल जाएंगी और हमारा भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि संकल्प से सिद्धि एक सिद्धांत है जिसको हजारों साल से भारत की संस्कृति में अपने अनुसार भाग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम उसको सिर्फ बाहर की चीजों के लिए नहीं, अपने संस्कारों के लिए भी प्रयोग करेंगे। रेडी करने के लिए? रेडी सभी करने के लिए? ठीक है, अभी करते हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है तो पहले उसके लिए संकल्प कीजिए। बीमारी मतलब ऐसे नहीं कोई बड़ी चीज, उसके लिए तो करें लेकिन छोटी छोटी चीज के लिए भी करें। और दूसरा, अपने संस्कारों के लिए करें। तीसरा, अपने रिश्तों के लिए करें। और चौथा, अपने काम कारोबार के लिए करें। अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, अगर आपके बच्चे खाना खाते नहीं है, अगर आपके बच्चे कहना मानते नहीं है, और हम बार बार ये बोलेंगे पढ़ते नहीं है, खाना खाते नहीं है, कहना मानते नहीं है, तो बार बार ये बोलेंगे तो संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। वो पहले से भी ज्यादा पढ़ना कम कर देंगे, पहले से ज्यादा खाना कम कर देंगे, कहना मानना बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम उसको बोलते हैं मन से, उनको जाके नहीं बोलना है, ये सब यहां से होना है। अगर हम उनके लिए संकल्प करते हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये आज्ञाकारी है, ये अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं, जो इनके लिए सही है ये सिर्फ वो ही खाते हैं, और ये मेरा हर कहना मानते हैं क्योंकि वो उनके फायदे के लिए है। सिर्फ सोचते जाओ, बोलते जाओ, सोचते जाओ, बोलते जाओ। 1 महीने के अंदर अंदर आपको उनके अंदर परिवर्तन आता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सारा खेल हमारे संकल्पों का है, हमारे से जाती हुई ऊर्जा का है। 2 महीने बाद परीक्षा है। किस किस के घर में बच्चों की परीक्षा है? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? हाँ, आज से करना शुरू करो। सिर्फ उनके लिए 4 संकल्प करो। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप निडर हो, क्योंकि बच्चे परीक्षा के दिन डर जाते हैं। तो हमें संकल्प डालना है, आप निडर हो, आप अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हो, सफलता आपके लिए निश्चित है। और आपके इस बार परीक्षा में इतने नंबर आ चुके हैं, नंबर भी उनके भाग्य में फिट कर दो। और अगले 2 महीने तक जब तक वो अपनी परीक्षा देते हैं, आप उसको रोज सुबह बोलो, रोज रात को बोलो। बहनें सारी खाना बनाते समय भी उनके लिए बोलो, ताकि उनके खाने में भी वो संकल्प चला जाएगा। उनको खाना परोसते समय भी वो बोलो। और अगर उनको सिखा सकते हैं बोलने के लिए तो और चमत्कार, अगर वो खुद बोलेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा। तो संकल्प से सिद्धि क्या सिखाता है? जो हो रहा है कि वो कहना नहीं मानते, वो खाना नहीं खाते, बार बार सोचेंगे बोलेंगे तो वही बढ़ता जाएगा। लेकिन जो देखना चाहते हैं वो सोचो, वो बोलो, और जो दिख रहा है उसको बदल दो। जो दिख रहा है उसको मन की स्थिति नहीं बनाना, मन की स्थिति को ऐसा बनाना कि जो दिख रहा है वो बदल जाए। और जब जो दिख रहा है वो बदल जाता है तो दुनिया कहती है आपके जीवन में तो चमत्कार हो गया। ये कैसे हो गया? ये चमत्कार नहीं होते, ये मन की शक्ति का प्रयोग होता है। और जब मन की शक्ति का प्रयोग हम करना सीख जाते हैं, जो कि हम राजयोग में कल से सीखेंगे, तो चमत्कार करना सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं,
छोटी छोटी बातों में भी चमत्कार हम करते रहेंगे, क्योंकि हम सही संकल्प करना सीख लेंगे। जीवन जीने की कला सिर्फ एक ही है, और वो है हर परिस्थिति के लिए सही संकल्प करने की कला। जीवन तो अपने आप सुंदर बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ संकल्प करते हैं अभी, ये आपको याद रखने हैं। और अगर याद नहीं कर सकते, आपके पास फोन है तो सिर्फ रिकॉर्ड कर दो थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहेगा रात तक, और फिर घर जाके उसको लिख लेंगे हम एक बार। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शांत हूं, स्थिर हूं। मैं हमेशा खुश हूं। मैं निडर हूं, निश्चिंत हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। जो हम बनना चाहते हैं हम वही बोल रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कोई भी दर्द या रोग है तो उसके लिए अलग संकल्प करें कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मेरा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत खड़ा है। मेरा परिवार एकजुट है। मेरा घर स्वर्ग है। फिर एक संकल्प अपने काम कारोबार के लिए, मेरे पास भरपूर धन है। इसको रोज बोलना है, मेरे पास भरपूर धन है। जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। और मैंने अपने काम कारोबार में ये मंजिल पा ली है। जितना जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, आपको ये कहना होगा वो पा ली है, वो हो चुका है। अपने बच्चों के लिए कहेंगे, उनकी बुद्धि एकाग्र है, वो निडर है, अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं, सफलता उनके लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को अपने परिवार के चारों तरफ भी बना दीजिए। सब सुरक्षित है, भाग्य श्रेष्ठ है, जीवन बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अब इतने संकल्प हमने कर लिए। क्या संकल्प किए? जो हम बनना चाहते हैं। अभी तक हम क्या कह रहे थे? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, वो संकल्प नहीं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हमेशा खुश हूं, मैं शांत हूं, स्थिर हूं, मैं निडर हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। अगर कोई बीमारी है उसके लिए अलग रखना है कि वो बिल्कुल ठीक है।
मेरे रिश्ते मजबूत है। अगर हम कहते रहेंगे मेरा ये रिश्ता ठीक नहीं है, मेरी इनसे बनती नहीं है, बार बार बोलेंगे तो और बिगड़ता जाएगा। बोलो बहुत बढ़िया रिश्ता है, हमारी बहुत अच्छी बनती है। फिर अपने बच्चों के लिए संकल्प, फिर मेरे पास भरपूर धन है। कभी भी पैसों के लिए कमी का संकल्प नहीं करना है। हमारे पास कम है, हम बहुत बार ये बोलते रहते हैं हमारे पास कम है, कम है, कम है। कभी भी कमी शब्द नहीं यूज करना, हमारे पास भरपूर है। भरपूरता का संकल्प करेंगे तो भरपूर होता जाएगा और सफलता हमारे लिए निश्चित है। और काम अपने कारोबार में जहां पहुंचना चाहते हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप संकल्प करो कि हम वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अब हमें इसको करना कब है? सबसे पहले रात को सोने से पहले। तो आज रात को सोने से पहले इसको एक बार लिख लीजिएगा और हर रोज अगर उसको लिखेंगे ना 1 मिनट के लिए तो अच्छी रिजल्ट मिलती है। अपने तकिए के पास एक छोटी सी किताब, डायरी रख दो, रोज 1 मिनट के लिए इसको लिख दो और हर रोज सुबह एक बार इसको दोहराना है। और जरूरी नहीं है यही संकल्प करना है, जो आप सिद्धि अपने जीवन में चाहते हो आप उसका संकल्प करो। तो एक बार रात को, एक बार सुबह, कभी भी रात को सोने से पहले टीवी और फोन से कोई नकारात्मक चीजें अपने मन पर नहीं भरनी है। 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए, तब हमारी नींद सुबह 4 और 5 के बीच अमृत वेला, बहुत अच्छी शक्तिशाली नींद के बाद हम उठेंगे। लेकिन उसके लिए रात को सोने से पहले यहाँ कुछ नकारात्मक नहीं जाना चाहिए। सीरियल जिसमें घर टूट रहे हैं, न्यूज जिसमें दुनिया के हालात हमें दिखाई दे रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन रात को सोने से पहले वो दृश्य नहीं देखने हैं। रात को सोने से पहले हम जो भरते हैं वो सारी रात हमारे मन पर और शरीर पर भी काम करता है और इसलिए हमें गहरी नींद नहीं आती है। हम दिन में भी फिर सो सकते हैं। अगर गहरी नींद सोएंगे तो कम सोना पड़ेगा, जल्दी नींद खुलेगी, बहुत सारे घंटे बच जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालकर कुछ बहुत अच्छा अपने अंदर भरो। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हमारे मन की खुराक होती है। जो हम खाते हैं, पीते हैं, शरीर की खुराक। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो मन की खुराक होती है। तो अच्छी खुराक अपने को देनी है। जब से हमारे पास सारा दिन फोन और टीवी आ गया, हम बहुत अलग अलग तरह की खुराक अपने आप को दे रहे हैं। उस खुराक से हमारी सोच बनती है, सोच से कर्म बनता है, कर्म से भाग्य बनता है। तो फोन पर मैसेजेस ध्यान से देख रहे हैं, कुछ अगर नकारात्मक है तो वो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करता है। अगर हम उसको दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं तो हमारा कर्म बनता है नकारात्मक फैलाने का। देना है किसी को तो अच्छी चीज देनी चाहिए। मजाक में भी किसी को कोई नकारात्मक वीडियो, गाना, कहानी, ऐसी चीजें नहीं भेजनी है। अगर हम नकारात्मक वीडियो एक दूसरे को भेजना बंद कर देंगे तो बनाने वाले बंद कर देंगे। लेकिन हम ही इतना उसको फॉरवर्ड कर देते हैं तो बनाने वाला तो और बनाता जाएगा। तो हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा कर्म बनता है। तो रात को सोने से पहले 10 मिनट कुछ बहुत शक्तिशाली शब्द यहाँ भरिए, परमात्मा का ज्ञान भरिए 10 मिनट। और फिर सोने से पहले इन संकल्पों को लिख दीजिए और सुबह उठते भी 10-15 मिनट अपने दिन की शुरुआत मन की अच्छी खुराक से कीजिए, ज्ञान। और फिर सुबह सुबह संकल्प दोहरा दीजिए और फिर सारा दिन में जब याद आए एक आधी बार तो दोहरा ही दो। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब हम खाना खाते हैं। कौन कौन ये करता है कि खाना खाने से पहले उसको याद करते हैं? बचपन से हमने सीखा था, लेकिन कभी कभी आजकल हम नहीं करते हैं।
उसको याद करना खाना खाने से पहले, अर्थात उसकी शक्तियों की ऊर्जा उस खाने में डाल देना। और अपने घर में एक नियम बना लो कि खाना खाते समय फोन और टीवी बंद रहेंगे। ठीक है? इस शहर में ये सिद्धांत हो सकता है कि खाना खाते समय फोन और टीवी नहीं होंगे? कौन कौन अपने घर में ये ला सकता है? बाकी क्यों नहीं ला सकते? आपको पता है हमारे ऊपर तो असर इसका पड़ ही रहा है, लेकिन बच्चों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर इस सिद्धांत को अपने घर में ले आइए। और भोजन बनाने वाली सभी बहनें ध्यान रखेंगी कि खाना बनाते समय उसको याद करते हुए, उसके शब्दों को बोलते हुए और इन संकल्पों को दोहराते हुए कि मेरे घर में हर एक शक्तिशाली है, सब खुश है, हमारा परिवार सुखी है, सफलता निश्चित है, कड़छी घुमाते हुए, आटा गूंथते हुए, रोटी बनाते हुए ये संकल्प डालते जाओ। और अपने फोन को या टेप रिकॉर्डर को रसोई में रख दो और परमात्मा के शब्द रसोई में चलने दो, तो आपका अन्न, आपका फल, आपका पानी सब वो शब्दों से बहुत चार्ज हो जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो बहुत सहज होता है, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इसके परिणाम बड़े बड़े होते हैं। चमत्कार करने के लिए बड़े काम नहीं करने पड़ते हैं। चमत्कार करने के लिए सिर्फ सोच में छोटा सा परिवर्तन करना होता है और दुनिया कहेगी चमत्कार हो गया। कल से आपके शहर में जो बहुत प्यारा सा मेडिटेशन सेंटर है, तो कल से 3 दिन के लिए खुद को कैसे और शक्तिशाली बनाना, उसका 3 दिन के लिए 1 घंटा रोज वो शिविर चलेगा। कौन कौन 3 दिन के लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं? फिर हम आपके अनुसार टाइम फिक्स करेंगे। 1 घंटा सिर्फ 3 दिन के लिए। हाथ उठाओ सब में से कौन कौन करेगा? बहुत जरूरी है। अगर आप खुद के अंदर शक्ति भरेंगे तो आपसे आपके बच्चों को शक्ति मिलेगी। बच्चों को शक्ति देने का और कोई तरीका नहीं है। शक्ति एक चीज है जो बाजार से खरीदी नहीं जा सकती है, वो खुद कमानी पड़ती है। जैसे घर में एक जना चाहिए जो पैसा कमाए, घर में एक जना चाहिए जो शक्ति कमाए, शक्ति कमा के घर में हर एक को दे। तो कल से 17, 18, 19 3 दिन अगर हम अलग अलग जगहों से आए हैं तो हर स्थान पर सेंटर है। जैसे नारायणगांव, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ तो है ही, मेचर, राजगुरु नगर, जुनर और आले फाटा। क्या सबको पता है उनके शहर में सेंटर कौन सा है? हाथ उठाओ जिसको अपने सेंटर में हो, सबको पता है। अब हमने जो टाइम डिसाइड किया वो है शाम को 6 से 7 बजे। अब हाथ उठाओ जिसको ये टाइम सूट करता है, शाम को 6 से 7 बजे। जिसको लगता है बहनों को स्पेशली कि अगर दिन में दोपहर में भी कोई टाइम रखना चाहिए, 4 से 5 किसी को सूट करता है तो हाथ उठाओ, या 3 से 4 या 4 से 5 हाथ उठाओ, तो फिर आपके लिए अलग टाइम रखेंगे। हाथ उठाओ। नहीं, सबको 6 से 7 सूट करता है। अब आपके सामने डिसाइड हो रहा है क्योंकि ये आपके लिए हो रहा है। ठीक है, हाथ उठा लो एक बार। 6 से 7 हम 3 दिन के लिए निकाल सकते हैं, निकालना ही है। आज आपने 3 घंटे निकाले हैं, आपको बस 3 घंटे और निकालने हैं, लेकिन वो 3 दिन 1-1 घंटा निकालना है। तो शाम को 6 से 7 बजे खुद की शक्तियों को और भरने के लिए हम इस शिविर को और आगे 3 दिन बढ़ाएंगे और हम अपने अपने शहर के सेंटर पर आकर इस शक्ति को बढ़ाने की विधि सीखेंगे। चलिए 1 मिनट फिर से सीधा होकर बैठते हैं और अपने संकल्पों को दोहरा लेते हैं। और आज हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे कि हम यहां से घर तक या कम से कम 15 मिनट और हम मौन में रहेंगे, चुप 15 मिनट के लिए। अपने मुख पर भी जीत पाएंगे। कौन कौन 15 मिनट मौन कर सकता है? वेरी गुड। और हमारा होमवर्क क्या था?
नींबू चम्मच पर रहना चाहिए अगले 15 दिन, अगले 24 घंटे, चाहे कोई भी बात आ जाए। और कल से आप सीखेंगे तो और सहज होने लगेगा। गुस्से से नहीं, शांति की शक्ति का प्रयोग करिए। किसी के अंदर कोई भी संस्कार दिखाई दे, हमें उनके लिए क्या बोलना है? सुना, क्या बोलना है उनके लिए? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना है? बहुत अच्छे हैं। और किसी की कमजोरी का कचरा अपने मन पर नहीं रखना है, ना मन पर उसको रखना है, ना दूसरों को सुनाना है, और ना अगर दूसरे सुना रहे हैं तो हमें सुनना है। लोगों को आदत पड़ गई है आकर हमें नेगेटिव नकारात्मक बातें सुनाने की, हमें नहीं सुनना है। और फिर वो जो 10 संकल्प हमने आज लिखे हैं, तो कल आज से रात को हम संकल्प से सिद्धि का प्रयोग करेंगे। हमारे घर में खाना खाते समय फोन और टीवी नहीं चलेंगे, और खाना बनाते समय और खाने से पहले खाने को देखकर वो 4-5 संकल्प रिपीट कर दो, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो हम जैसा बताया जाएगा वैसे उठेंगे। पूरे 5 मिनट में ये पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा, लेकिन एक विधि से किया जाएगा। तो जैसा बताया जाएगा वैसे ही उठिएगा। सीधा होकर बैठे और अपने मन को यहाँ लेकर आए, फिर से जहां हम तिलक लगाते हैं, और संकल्प कीजिए श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली, हर संकल्प शक्तिशाली करने वाली, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। सब बहुत अच्छे हैं। हर बात जो आई है वो मेरे कल्याण के लिए आई है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरे पास भरपूर धन है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को बनाइए। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मेरे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। सब सुरक्षित है। हमारा भाग्य अति श्रेष्ठ है। वाह मेरा भाग्य, वाह परमात्मा का शुक्रिया। अगले 15 मिनट तक जब हम उठेंगे, चलेंगे, 15 मिनट मौन में रहेंगे। कल से शाम को 6 से 7 बजे हम सब इस प्रयोग को और आगे बढ़ाते हुए अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे। और आज रात को सोने से पहले वो संकल्प एक बार जरूर दोहराएंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वो ही उठेंगे
और बहुत प्यार से उठेंगे बिना कोई आवाज के, जैसे कि इस ग्राउंड में कोई है ही नहीं। सबसे पहले जो नीचे बैठे हैं और जो रास्ते में कुर्सी रखकर बैठे हैं वो उठेंगे और रास्ता बनाएंगे। जो नीचे बैठे वो उठेंगे, म्यूजिक चलते रहने देना। अब सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी, सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी। ताज्या घडामोडी आणि नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी समाज दर्पण या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।